नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निमड़ी तीज माता की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भादो मास की जय हो। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौल कर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म का बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी तीज माता की पूजा करी। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के आपने दिन फेरी, वैसे ही सबके दिन फेरना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं सातू पासने की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाया। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सातू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया कि तुम घर जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज लगाई, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए और तीज माता की जयकारा लगाने लगे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, सबके दुख दूर करना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं निमड़ी तीज माता की कहानी। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी।
इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना करी कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही हो गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय कर दिया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव में आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज का व्रत था, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातू वह सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातू चढ़ाकर उसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट गईं? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातू चढ़ाना भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार के भूल को क्षमा करें, सासू माँ और मैं आपको सातू चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार कीजिए और निमड़ी माता को सातू चढ़ाइए। 12 महीने बाद कजरी तीज पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातू निमड़ी माता को चढ़ाया। उनकी भक्ति से निमड़ी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन और सबकी लंबी आयु होगी। इतना कहकर निमड़ी माता सेठ जी का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गईं। हे निमड़ी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए निमड़ी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा।
इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, आप चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर बहुत काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती हैं। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती हैं। सेठ जी ने कहा, गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गए तो देखते हैं सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी, आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गईं और सारी बात बताईं। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती हैं। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, तीज माता की जय हो।